वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू और कश्मीर कटरा शहर में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आप अपने शहर से कटरा के लिए बस या ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन माता वैष्णो देवी का एक निकटतम रेलवे स्टेशन है। माता वैष्णो देवी स्टेशन पर उतरने के बाद श्रद्धालु को बस, ऑटो और टैक्सी की सेवा भी उपलब्ध है। जय माता दी भक्तों, आज हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के द्वार। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी मंदिर पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। माँ वैष्णो देवी धाम में माता रानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन 3 पिंडियों के सम्मिलित रूप में वैष्णो देवी कहा जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। इनमें बाणगंगा, अर्धकुंवारी सांझी छत शामिल है। बाणगंगा नदी हिंदू भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और बाणगंगा एक पवित्र नदी भी है। आप जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएं, तो आप भी बाणगंगा नदी में स्नान जरूर करें। जैसे ही आप माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करेंगे, तो 1.5 किलोमीटर बाद बाणगंगा नदी आएगी। माता वैष्णो देवी के जन्म की कहानी। पुरानी कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वह उसके रास्ते में नहीं आएगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। त्रिकुटा ने 9 साल की उम्र में पिता से तपस्या की अनुमति मांगी। वो समुद्र के किनारे तपस्या करने चाहती थी। उन्होंने राम के रूप में भगवान विष्णु की आराधना की। जब सीता की खोज में श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे, तो उनकी नज़र तपस्या में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। तब त्रिकुटा ने श्री राम को बताया कि उन्हें मैं पति के रूप में स्वीकार कर ली हूँ। तो श्री राम ने इस अवतार में सीता के प्रति केवल प्रतिबंध होने की बात कही। कहा जाता है कि तभी श्री राम ने उसे वचन दिया कि वे कल युग में फिर से प्रकट होकर अपने वचन को पूरा करेंगे। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भगत शेरदे से जुड़ी है। कहते हैं, कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का
निमंत्रण दे आओ। क्षीरधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव के भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी हैरान थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने मना कर दिया, लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या अधिकुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या ने गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काट कर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता है कि मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन न कर लें। ये मां वैष्णो देवी का एक पवित्र मंदिर है। अगर आप बैटरी कार की बुकिंग कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। ये बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन के बीच चलती है। माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर यात्रा कम समय में मां के दर्शन से इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। श्रद्धालु इस गुफा में माता के दर्शन की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार प्राचीन गुफा के समक्ष ही भैरव बाबा का शरीर मौजूद था। माता ने यहीं पर भैरव बाबा को अपने त्रिशूल से मारा था और उनका शरीर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर जहाँ रह गया।
भवन से भैरव बाबा तक की एक तरफा यात्रा का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। जो तीर्थयात्री चढ़ाई और उतराई दोनों के लिए रोप वे का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए आने जाने का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति है।